अब ना आप टॉप सीईओज को भी एडवाइस देते हैं, तो वी आर क्यूरियस उनके क्या क्वेश्चंस, दे आर ऑलरेडी एट अ वेरी हाई पोजीशन, तो उनके मन में क्या सवालात रहते हैं आपसे? देखिए, चाहे कितने भी बड़े सीईओ क्यों ना हो, आज इस समय नंबर वन चैलेंज सबको यही आता है कि अच्छा टैलेंट एक्वायर कैसे करें, अच्छा टैलेंट एंगेज कैसे करें, अच्छे टैलेंट को रिटेन कैसे करें। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, कोई भी अच्छा सीईओ होता है वो हमेशा, आप देखते हैं ज्यादातर सीईओ 90, 95, 98% ऑपरेशंस में बिजी हो जाते हैं और ऑपरेशन से बाहर नहीं निकल पाते। जिसको साधारण भाषा में अगर देखोगे तो गल्ले पे बैठने वाला व्यापारी, उसके बिना काम नहीं चलता। आज भी मैं एक बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ था। उसका उसके कपड़ों के बहुत सारे शोरूम्स हैं इंडिया के अंदर, और उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनके बिना काम नहीं होता है। तो आप, मेरी एब्सेंस में बिजनेस कंटिन्यूस कैसे ग्रो करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें तीन बातें हैं। मेरी एब्सेंस में बिजनेस ग्रो करे, कंटिन्यूस ग्रो करे, प्रॉफिटेबली ग्रो करे इन माय एब्सेंस, सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली, ग्रोइंग इन माय एब्सेंस। तो ये चार बातें समझनी है। सस्टेनेबली, प्रॉफिटेबली, ग्रोइंग इन माय एब्सेंस। सस्टेनेबली मतलब लंबे समय तक, प्रॉफिटेबली मतलब पैसा बचना चाहिए, ग्रोइंग मतलब बढ़ना चाहिए, इन माय एब्सेंस मतलब मेरे बिना हो जाना चाहिए। इसी से ये सवाल आता है कि आपका वेंचर है बड़ा बिजनेस, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एंड व्हाट यू गाइस डू। बड़ा बिजनेस का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी। हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। हम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना चाहते हैं। भागलपुर के गांव के बच्चे को बॉस्टन पहुंचाना चाहते हैं। पीलीभीत के बच्चे को हम पेरिस की टॉप यूनिवर्सिटी के बराबर कंपीट करने के लिए खड़ा करना चाहते हैं। आज एक अमीर व्यापारी का बच्चा विदेश में जाके पढ़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो उनके कंधों को बराबर कैसे किया जाए, यही बड़ा बिजनेस का एक मिशन है। आज एमबीए कॉलेजेस की हालत खराब है। उनका वही स्टैग्नेंट सिलेबस है, वही पुराना मॉडल चल रहा है उनका। तो वो एमबीए कॉलेजेस जो कमी है, जो आज पास आउट होने के बाद में एजुकेशन लोन चुकाने का पैसा नहीं कमाएगा क्या बच्चा, उसकी जॉब नहीं लग रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या हो गई है। राइट, हमने एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक एमबीए। और उसमें सिखाने वाले मेरे साथ में बिलियनियर प्रोफेसर हैं, जो अरबपति लोग हैं। वो आकर के सिखाते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा किया है। मैं कोई नौकरी पे, तनख्वाह पे प्रोफेसर नहीं लेकर के आया। मैं उनको प्रोफेसर बनाया है जिनके पास रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है और जिनके पास वो स्ट्रैटेजी है, जो आकर के सिखाते हैं। तो हमारे प्रोफेसर बहुत पावरफुल है। हमने हर इंडस्ट्री के नंबर वन को लिया है। हमने एफएमसीजी से लिया, हमने फार्मा से लिया, हमने ऑटोमोबाइल से लिया, हमने रिटेल से लिया, सर्विसेज से लिया, मैन्युफैक्चरिंग से लिया, इंश्योरेंस से लिया, बीएफएसआई, हर जगह से हमने टॉप लोगों को उठाया और उनके चेयरमैन को अपने साथ कोलैबोरेट करके प्रोफेसर बनाया, ताकि वो सिखा सकें और अफोर्डेबल तरीके से एक आदमी सीख सके। जब लोग दूसरे को मोटिवेट करते हैं, मैं अगर मैं दूसरे को मोटिवेट करती हूँ, कभी कभार मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ। सो हाउ डज इट हैपन इन योर केस? भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, दुखालय मशाश्वतम। दुख आलय, दुख आलय इसका मतलब क्या है? ये दुखों का घर है। हिमालय मतलब बर्फ का घर है। मदिरालय मतलब मदिरा का घर है। इसी तरह ये भोजनालय, भोजन का घर, ये दुखालय है। यहाँ पे दुख रहेंगे ही रहेंगे। आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी की धर्मपत्नी भी उसको छोड़ के चली गई है। मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अमेजॉन कंपनी को जानते हैं। तो दुख, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के घर में भी दुख है, और उनका दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स भी हुआ। तो जहां दुख हमेशा रहेंगे, पर इस दुखों को दूर करने के लिए आपको, जैसे एक फ्रिज को चलाने के लिए फ्रिज का मैनुअल चाहिए, मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल का मैनुअल आपको पढ़ लेना चाहिए, ऐसे ही इस संसार में अपने आप को, अपने जीवन को चलाने के लिए जीवन का मैनुअल पढ़ना चाहिए। और जीवन का मैनुअल है भगवत गीता, जो कि कृष्ण ने दिया है, बताया कि जीवन को कैसे जीना है। तो वहां से मेरे को मोटिवेशन आता है, वही मेरा सक्सेस मंत्र है, वहीं से मैंने बाउंस बैक करना सीखा है। आप बहुतों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। अभी आपका इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, पहला मेरा इंस्पिरेशन मैं बता चुका हूं, जिसको मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वो भगवत गीता है। दूसरी मेरी इंस्पिरेशन जो है वो हमारी अपनी टीम के लीडर्स हैं, हाँ, जो जिनके कारण हम इसको ड्राइव कर पा रहे हैं, इस बड़ा बिजनेस को। आज बड़ा बिजनेस में टॉप क्लास लीडर्स काम करते हैं। आज हमारे 120 ऑफिसेज हैं। तो मेरी अपनी टीम जो दिन रात काम कर रही है, जो हर टाइम जोन में काम कर रही है, रात को 2 बजे भी दिखते हैं काम करते हुए, दोपहर में 2 बजे भी दिखते हैं, सुबह 5 बजे भी काम कर रहे होते हैं, रात को 5, शाम को 5 बजे भी काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी टीम मुझे नहीं पता भगवान ने कहां से भेज दी हमारे पास। इतनी पावरफुल टीम है हमारे पास में, इतने सॉलिड लीडर्स हैं और इतने इंटेलिजेंट जीनियस लीडर्स हैं हमारे। तो मैंने अपनी लीडरशिप में इन्वेस्ट किया है और उनके साथ ही रहता हूं, उनके साथ ही समय बिताता हूं। वो मेरी इंस्पिरेशन है। और मेरी तीसरी इंस्पिरेशन है मेरे कंज्यूमर, जो मुझे सिग्नल देते रहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए, हमारे लिए वैसा कर दीजिए। तो हम कंज्यूमर के नजदीक रहते हैं, वो हमारी इंस्पिरेशन है, वही हमें सिखाता है। आपने बचपन से ही सोच लिया था ऐसा कुछ करना है, या फिर ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द स्ट्रगल समथिंग लाइक दिस हैपेंड? बचपन में मुझे विजिबल हो गई थी कि मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है। मैं बिजनेस स्टडीज में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे।
Okay. बिजनेस Now. स्टडीज में हाँ. 12th में मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था बिजनेस स्टडीज की दूसरों को। So now what is next for you? I mean, you've come a long way. You're doing these big things. तो कुछ एक ऐसा another big goal you have? मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। That's interesting. We want to know what is next. हमारा ना, आपका ब्लड ग्रुप क्या है देवी जी? B positive. हाँ, मेरा है NNB पॉजिटिव। Okay. ये कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ये शायद चांसेस नहीं सुना होगा। NNB मतलब नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। ओके, नेक्स्ट न्यू बेटर। ये हमारे खून में आ गया नेक्स्ट न्यू बेटर। हमारी कंपनी में किसी से भी बात करोगे, देखो हमारा रूल बड़ा सिंपल है। हम जिस भी बिजनेस में जाएंगे वहां हमको नंबर 1 नहीं होना है। ओह अच्छा। जिस भी बिजनेस में जाएंगे हमें नंबर 1 नहीं होना है, हमें दी ओनली 1 होना है। यानी कि नंबर 1 से नंबर 10 तक हम रहने चाहिए। तो हमारे यहाँ रूल है, पड़े हो के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। तो अपना खून के अंदर है नेक्स्ट न्यू बेटर। हर बार प्रूव नहीं करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और जब इंप्रूव करेंगे तो वो प्रूफ है अपने आप पे कि हमने प्रूव कर दिया। तो प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने में ही असली प्रूफ छुपा हुआ है। उस प्रूफ को, छुपे हुए प्रूफ को निकालना है। तो फिर क्या करना है? प्रूव नहीं करना है, इंप्रूव करना है। ये एक एक लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है ना। एक बस मेरा आखिरी सवाल, ये मेरा खुद का ही, अभी हमने इतनी देर बातें की है तो एक निकल के आया है कि काफी लोगों के दिल और दिमाग में होता है एक्सप्लोर करना चीजों को। उनके दिमाग में एक चीज वो नहीं सोच पाते। इफ आई वांट टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स एंड देन कम टू एक गोल नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो हाउ टू रियली डील विद इट, क्योंकि वो एक्सप्लोर करते करते, हर चीज में समय देते देते, यू रीच नोवेयर एंड यू बिकम मे बी बेस्ट इन नॉट एवरीथिंग। सो इस चीज के साथ कैसे मैनेज किया जाए? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। धन्यवाद। जब भी ये समस्या आए, 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढो। क्या मुझको भाता है, क्या मुझको आता है, और क्या बाजार चाहता है। जब इन तीनों को कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना उनको आता था, वही उनको प्रोग्रामिंग करना उनको भाता था, और फेस मैश से फेसबुक बनना बाजार चाहता था, और वो ये उन्होंने ऐसा किया। बिल गेट्स, वो बचपन से ही प्रोग्रामिंग करते थे। तो आता है, भाता है, बाजार चाहता है। यहीं से संजीव कपूर इंडियन सेलिब्रिटी शेफ बने। यहीं से कपिल शर्मा हमारे देश के सबसे पावरफुल पॉपुलर कॉमेडियन बने। यहीं से करसन भाई पटेल, जो केमिकल्स का डिटर्जेंट बनाया करते थे, बेच बेच के निरमा के मालिक बने। यहीं से दिलीप छाबड़िया ने बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाई। यहीं से सब मैं और आप भी आगे निकलेंगे। 3 प्रश्नों का उत्तर, जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है, जो बाजार चाहता है। जब इन 3 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता। With that, thank you so much। और मैं हरे कृष्णा के साथ ये कॉन्वर्जेशन एंड करना चाहूँगी, बिकॉज इनफैक्ट आई ऑल्सो रेड दी स्क्रिप्चर्स एंड आई नो कि उसके लिए मैंने खुद ने पढ़ने की कोशिश की थी। मेरे पास कोई गुरु नहीं था अभी तक, बट आई जस्ट होप इनफैक्ट मैं भी उस तरीके से आगे बढ़ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक्स देवी जी, थैंक यू वेरी मच।